श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्णविन्यस्ते स्फुरन् मकराकृतिं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटसूत्रांग सर्वांग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादीक्षणं सुकुमारं विध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान्नमुनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो ह्यगाधि मोहांध पूर्णे विषयादिसक्ता करावलंबम मम देहिनाथ गोविंदामोदर माधुरी। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा भवितासी पदम दिशोर्मि। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में, तुम श्याम घटा बन कर उस बन में उठा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बन कर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय।
भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान के चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए उस परम पिता परमेश्वर की जो पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा जिसे आश्रय तत्व निरूपित किया जाता है, जो परम आश्रय है, मुक्ति और निरोध सबका आश्रय वही है। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति का आश्रय वही, संहार का आश्रय वही, पालन पोषण का आश्रय वही, वही अधिष्ठान है, वही सब कुछ है। उस आश्रय तत्व के प्रतिपादन में उसका प्रतिपादन कैसे किया जाए, ध्यान दीजिए। हमको उसके प्रतिपादन करने के लिए हर भागवतकार ने जो है सृष्टि को बनाने का कैरेक्टरिस्टिक स्टैब्लिश किया, उस सृष्टि के विस्तार का कैरेक्टरिस्टिक स्टैब्लिश किया। इतने जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके पोषण का और उसके बाद में कृपा का। कृपा कैसे भगवान करते अपने भक्तों को हमने देखा, वृत्रासुर पर कृपा देखा, हमने जो है अजामिल पर कृपा देखा। भगवान के नाम में शक्ति है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो अब इसके बाद में जो तत्व है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है भागवतकार के द्वारा, जो हमारी पुस्तक श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 2 के विचार पंचम में ऊतिवत कर्म वासना, सर्गोत्तर विसर्गोच्चा स्थानम पोषणम ऊतया मन्वंतरीशाम कथा निरोध मुक्ति आश्रया। अब इसमें जो है हमको इसको समझाना है, क्या ऊतया। ऊतिया माने क्या, ये जाल 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 जाल। आपके जाल को देखिए कैसे बुना जाता है, ऐसे 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 ऐसे। आदमी दिखता रहता है फंसा हुआ पर निकल नहीं पाता। एक फंदा काटेगा तो दूसरा फंदा पकड़ लेता है, सारा अंग जकड़ जाता है उसके जाल में। तो वो कर्म वासना उसी प्रकार से जकड़ती है मनुष्य को। जैसे जाल बुना जाता है वैसे ही कर्म वासनाएं जीव के लिए वेशभूषा या पोशाक बनाती हैं। जीव जो है इस वेशभूषा में इस पकड़ जाल में फंस जाता है। इसी वासनाएं ऐसे जाल बनाती हैं कि जीव को ढक लेती हैं, उसका चोला बनाती हैं। शरीर वस्त्र ही तो है, खोल है जीव का। शरीर क्या खोली है, तो जीव का चोला बन गया है। शरीर क्या है, कर्म वासनाओं का चोला, कर्म वासना रूपी चोला है, कर्म वासना रूपी जाल है ये शरीर। कर्म वासनाओं से सूक्ष्म और स्थूल शरीर की आकृतियां बनती है, बुनी जाती। कैसा तुम्हारा मोटा शरीर रहेगा, कैसा तुम्हारा लिंग शरीर रहेगा, इसलिए इसको ऊती कहते हैं। ताना और बाना, ताना और बाना। अब हमको इसको समझना है, तो इसके लिए सप्तम स्कंद से इसको प्राप्त किया श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यप के प्रसंग से। हिरण्यकश्यप की कथा के प्रसंगों से आसुर वासना को हम समझने का प्रयास करेंगे, परंतु इसके द्वारा हमारा वास्तविक या भगवती प्रयास होगा कि ठाकुर जी की महिमा को समझना। हम समझेंगे उनकी वासना को, पर प्रयास हमारा होगा भगवान की महिमा को समझना। क्योंकि जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार होती हैं, गुणों और कर्मों के। यथा योनि यथा श्रुतम। तो वे सब गुणों और कर्मों से अनुसार, इसके सब गुण चित्त से संबंध रखते हैं। गुण चित्त से संबंध रहता है, चित्त का गुणों का संबंध चित्त से है। और इसीलिए जीव अनायासी जीत सकता है। गुणों को जीत लेने पर ही, उन पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही जीव श्री भगवान वासुदेव में परिनिष्ठित हो सकता है। तब वह जो है उनसे उसका तादाद में हो सकता है, साधर्म में हो सकता है।
जब तक गुणावेष्टित रहेगा भगवान के साथ वह तादात्म्य नहीं कर सकता। गुणान एतान अतीत्य देही देह संभवान, वो जो है इससे जब तक गुणातीत होने का उसको प्रयास करना पड़ेगा। अब इसको जो है अंततः जब वह इस प्रकार से हो जाता है, गुणों को जीत लेता है या समझ जाता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ये अर्थ है इसका, तब वो भगवान, तब वो उसको अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। ठाकुर जी उसको मोक्ष कहते हैं और उसको प्राप्त कर लेता है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई हैं, दोनों, परंतु इनका राष्ट्र भाई जन्म क्या है? ये जो है क्या है ये लोग, ये अष्टभाई जन्म देखिए इनका क्या है। भगवान के पार्षद है जय विजय, ये दोनों के दोनों। इनका फॉल डाउन होता है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रूप में। ये सतयुग में इस प्रकार से बन के 3 जन्म लगते हैं मुक्त होने के लिए। क्या छोटा सा अपराध, क्या बड़ा सा अपराध, पता नहीं भगवान कैसे उसका आकलन करते हैं, ये नहीं समझ सकते आप। प्रभु ने परहु सनकादि ऋषियों के से श्रापित करवा दिया और इन्हें 3 जन्मों के लिए दैत्य योनियां प्रदान कर दिया और स्वयं भी इनके उद्धार के लिए उनको ये दैत्य योनियां और स्वयं उनके उद्धार के लिए अवतार ले लिया। नृसिंह अवतार, रामावतार में राम जी का अवतार रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए, और कृष्ण अवतार शिशुपाल दंतवक्र को मारने के जो दिव्य कर्म किए, उन्हीं के स्मरण से कर्म वासनाओं के उतिरूप जाल का उन्मूलन हो सकता है। उन्हीं के स्मरण से, भगवान के लीला अवतारों से, भगवान नृसिंह की लीला अवतारों से, भगवान राम के लीला अवतारों से, भगवान कृष्ण की लीला अवतारों से आप उस लीला अवतारों गुणगान करें, आपकी कर्म वासनाओं का जो जाल है वह अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। अब इस कथा के अमृत से हमारे चित्त को निर्गुण बनाने का प्रयत्न हमको करना है, अर्थात ठाकुर जी का जीवों पर अपनी दिव्य लीलाओं को स्मरण से ठाकुर जी का जीवों पर अपनी दिव्य लीलाओं की स्मरण से कृपा करने का स्वभाव ही यहाँ द्रष्टव्य है। आप सोचते भगवान से कोई शिकवा शिकायत किसी को नहीं होती, दुष्टों को शिकवा शिकायत भगवान से भी रहती है। असुरों को, दानवों को शिकवा शिकायत भगवान की भी लोग जो है निंदा करते हैं। आप सत्पुरुष क्या बात करेंगे, भगवान को नहीं छोड़ते। भगवान आप तो समदर्शी हो, अपने स्वभाव को त्याग कर आप जो है जंगली सुअर बन जाते हो, नृसिंह बन जाते हो, अनेक घोड़े बन जाते हो, मछली बन जाते हो, और उसके बाद में जो है आप मारते हो दानवों को, देवताओं का पक्ष। तो ये 4 तो बाली ने भी लगाया था, मैं बरी सुगरी पारा कारण को नाथ मोहि मारा। हिरण्यकश्यप भी अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत पर जो भगवान मधुसूदन ने उसको मारा, जो पृथ्वी को भगवान ने कहा के लाए सूंड पे रख के अपनी वनेचर बन गए भगवान, जंगली सूकर बन के भगवान ने जो है उसको उतार, पृथ्वी को उतार। तब ये बाधा बन रहा था कौन? हिरण्याक्ष। भगवान ने इसको मुक्त किया, पर इसकी मुक्ति को नहीं देख रहा है इसका भाई हिरण्यकश्यप। वह जो है कहता है कि हे दैत्यों और दानवों, मेरे अत्यधिक भाई हिरण्याक्ष को देवताओं ने पीछे से आक्रमण करके मारा है। मेरे शत्रु क्षुद्र हैं, मेरी भक्ति के सामने ये नगण्य, मेरी शक्ति के सामने। सपत्नीम सपत्नैर्घातिताः क्षुद्रैर्भराता मैं दैत्यः सुरहि। मेरे प्यारे भाई को ये मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मारा, मेरी शक्ति को गिनती में नहीं लिया। और उधर भगवान को देखो, ये सब लोग एक हो गए, सब लोग एक हो गए। काष्ठ गाहो हरना ससेना उपधाव नहीं है। परंतु परमेश्वर विष्णु को तो देखो, देवताओं दानवों के सदैव समान है,
अपने स्वभाव को त्याग दिया। घृणे माया वनौकसा तस्या त्यक्त स्वभावस्या घृणे माया वनौकसा। वनेचर बन गए, सूकर बन गए। भजंतम भजमानस्य बालस्येवा स्थिरात्मनाः। वो देवता का पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने के लिए सहायता किया। माया से वराह आदि का रूप बनाकर उस विष्णु ने अपने स्वभाव की शुद्धता और विष्णुता का त्याग कर हिरण्याक्ष का दुर्दांत वध कर दिया। उसका स्वभाव बच्चों सही का है। बालस इव आस्थिरात अस्थिर आत्मना। उसका चित्त स्थिर नहीं है, बालक समान चंचल है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। और भजंतम भजमानस्य, इसलिए अपनी भक्ति करने वाले देवताओं का भजंतम भजमानस माने उन देवताओं का पक्ष लेकर उसने बराह बनकर मेरे भाई को मार डाला। ऐसा वो भगवान के बारे में अपने परिवारजनों से बोलता है। हिरण्याक्ष की मौत पर उसका यह जो उसकी टिप्पणी है उस भगवान के कृत्य के ऊपर में। बाली को जब भगवान ने मारा तो भगवान के कृत्य के ऊपर में बाली ने उनको भी कहा कि मैं बैरी सुग्रीव पारक, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान को जवाब देना पड़ा, दंड देने वालों को बताना पड़ा किस धारा में दंड दिया गया है। यहां देखिए हिरण्यकश्यप अपनी इस विकराल कुवृत्ति का आश्रय लेकर ठाकुर जी का नाम शनाब बोल रहा है। उनका गला काट कर अपने भाई की बदला लेकर प्रतिज्ञा कर रहा, सोचता है कि भगवान को मार देने से देवता अपने आप पराभूत हो जाएंगे, जड़ ही वो खत्म कर दिया जाए, उसकी डालियां उसके पत्ते सब सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दैत्यराज ने सभी दैत्य दानवों को पृथ्वी पर जाकर उत्पात बचाने की खुली छूट दे दिया। पहला स्टेप ये। आज भी देखिए आप, ये वृत्तियां हर जगह सनातन को दबाने के लिए आप हर जगह देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आसुरी वृत्तियों का ही तो आप तमाशा देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? वे लोग जो है दानवों को छुरी छूट मिल गई उन लोगों को, इनको फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं आजकल हम लोग। और वो लोग जाकर सनातनियों के उस समय ऋषियों के आश्रम, गांव, नगर, खेत खलिहान, बगीचे, नागरिक जीवन का को ध्वस्त कर त्राही त्राही मचा डाला, आग लगाकर तांडव करने लगे। आजकल भी तो वही हो रहा है। ये कभी बंद नहीं होगा। आसुरी संपदाओं और दैवी संपदाओं का युद्ध, भगवान इसके अंदर में बीच में आते हैं और तब जाकर संतुलन बनाते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है। तो तांडव कर लगे, किस प्रकार तांडव कर रहे हैं? एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरई मुहुः। दैत्येंद्र के अनुचरों के द्वारा, दैत्यों के अनुचरों के द्वारा क्या कर रहे हैं लोक में? ये सब उत्पात मचा रहे हैं विप्रकृते लोके। इस प्रकार तो दिवम देवा परित्यज्य, दिवम देवा परित्यज्या भुवि चेरुरलक्षिता। इस पृथ्वी पर अदृश्य होकर घूमने लगे, कोई देख ना पाए उनको। दिवम देवा, दिवमान स्वर्ग, देवा परित्यज, त्याग कर पलायन करके। आज पलायन हो रहा है सनातनियों का। सभी जानते हैं कि एक कार्य से मनुष्यों और देवताओं को अन्योन्याश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए जागरण भी हो रहा है। भगवान वहां भी ध्यान लगाए, क्योंकि वो जो एक रूप से रक्षा करते हैं संसार में सनातन धर्म की। एक रूप से एकारणों में शयन करते, एक रूप से पालन पोषण करते हैं। सभी जानते हैं यज्ञ कार्य से मनुष्यों और देवताओं को अन्योन्याश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। यज्ञ कार्य से आप यज्ञ कार्य करिए, देवताओं को उसमें पुष्टि होगी, वो आपको देंगे, आप उनको देते हैं। तो
अब जब असुरों के उत्पाद से यज्ञ होने बंद हो गए तो देवतागण सहज यज्ञों की फरोज वंचित रह गए। अब जो सनातन यज्ञ करते हैं वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो देवताओं को भाग नहीं मिल रहा है और उन्हें अपने कर्तव्य संपादन में बाधा का अनुभव हो रहा है। किनको? देवताओं को। वे पृथ्वी लोक में विचरण कर सब देखने लगे कि अपनी और आसुरी वृत्ति का निदान करें। वो सोच रहे हैं देवता लोग कैसे इसका निदान हो, तो साइमल्टेनियसली सत्वगुण प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं, जागरण हो रहा है इसका, सद्य लोग आगे आ रहे हैं। वर्तमान में हिरण्यकश्यप की वासना में वृत्ति इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का एक पूरा परिवार अपने प्यारे स्वजन हिरण्याक्ष वध से क्षुब्ध था। हिरण्याक्ष की मृत्यु से पूरा परिवार दुखी हो गया हिरण्यकश्यप का, और सारी मृत्यु से हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रंदन कर रहा है। हिरण्यकश्यप तो अपने परिवार के दुख को दूर करना है, इसका ज्ञान है उसको, परंतु प्रजा को अपना परिवार नहीं समझकर दुख पहुंचाने का भी पूरा ज्ञान है। प्रजा मेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। ऐसी वृत्ति क्या होती है? आसुरी वृत्ति होती है। यही आसुरी वृत्ति है। परंतु हमें तो हिरण्यकश्यप की विसंगतिपूर्ण ज्ञान से क्या सीखना? हाँ, उसकी संगतिपूर्ण ज्ञान से, उसकी विसंगतिपूर्ण बात क्या सीखोगे आप? विसंगतिपूर्ण है, डिजायर कंट्रोवर्शियल बात कर रहा है वो, परिवार को सुखी कर रहा है और अपनी प्रजा को दुखी कर रहा है। तो अब उसके संगतिपूर्ण ज्ञान से कुछ सीखिए। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? हिरण्याक्ष की मृत्यु पर अपने परिवारजनों की आत्मा की अमरता का तत्व ज्ञान किया। सब लोग वेद पढ़ते थे, ये लोग भी। पढ़ना एक अलग चीज है, कढ़ना एक अलग चीज है, पर आचरण नहीं करते थे, इसलिए उनको फल नहीं मिलता था। अपनी माँ दिति और हिरण्याक्ष की पत्नी वृषा भानु को समझाते हुए कहा, किसने? हिरण्यकश्यप कहता है, भूतानां हि संवासः प्रपायामि सुव्रते। देवियों, जिस प्रकार से प्याऊ में पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, देवैन कत्र नीतानां उन्नतीनां स्वकर्म भी, वैसा ही दैव योग से संसार में थोड़ी देर के लिए जीव मिलता बिछड़ता है। वो आगे कहता है, ये माँ और उषा भानु बहु, ये आत्मा अमर है, अविनाशी है, शुद्ध सर्वज्ञ सर्ववित और देह इंद्रिय आदि से पृथक है, ये बता रहा है। उनका शोक दूर हो जाए इसके लिए ज्ञान है। वह अपनी अविद्या से देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन शरीर का स्वीकार करता है, लेकिन आत्मा परमात्मा है ये नहीं जान पा रहा है, वो विष्णु है ये नहीं जान पा रहा है। भेद जब तक करते रहोगे आप, आत्मा अलग है, भगवान अलग है, ब्रह्म अलग है, अलग अलग मानोगे, नाना नाना मानोगे, तो आप ब्रह्म को समझ ही नहीं पाओगे, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। मनसा एवदमाप्तव्यम नेह नानाति किंचना मृत्यो स मृत्युमधिगच्छति ये नाने वो पश्यति। जो यहाँ नाना देखता है, अग्नि को नाना रूप में देखोगे क्या? आकाश को नाना रूप में देखोगे, विविध रूप में देखोगे क्या? नहीं। तो तो कहता है हिरण्यकश्यप तत्व ज्ञान की बात की, माँ अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साथ शरीर को स्वीकार करता है, ये माया। अविद्या से ही जो अपना स्वरूप भूल जाता है, ये माया। ध्यान दीजिए, जैसे पानी हिलता तो लोग समझते वृक्ष हिल रहा है, आग घूमती तो लोग समझते धरती घूम रही। इसी प्रकार विषयों के कारण मन भटकने लगता है। जैसे मन के भटकाव का निर्विकार आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। वो आगे कहता है क्या? एषु आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना, एष प्रिया प्रिय योगो वियोग
कर्म संस्कृति संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधा स्मृता अविवेकस्य चिंता चा विवेका स्मृतिरेव चा। सब प्रकार से आत्मा से शरीर रहित आत्मा, जो शरीर रहित है, आत्मा में कोई शरीर नहीं है। आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय वस्तु का मिलना और बिछोड़ना होता है। शरीर रहित है आत्मा, इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने से संसार भटकना पड़ता है। जन्म, संभव, मृत्यु, विनाश, शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह ज्ञान ही है। हम भी देखते हैं कि दैत्यगण भी आत्मज्ञान की बात करते हैं, वेदांत की बात करते। हिरण्यकश्यप भी यही तो कह रहा, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विमात्मानं मत्वा धीरो सोचती। ये जो है अनंत शरीर में, शरीर रहित आत्मा अविचल भाव से स्थिर है, अर्थात वह परमात्मा और ब्रह्म शरीरों से रहित अशरीरी है, नित्य अचल है, प्राकृत देश का गुण से अपरिच्छिन्न है। वह महान आत्मा, उसको जान लेने के बाद कभी शोक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, उसको जान लेना ही शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय है।